नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, दोनों जब मन हल्का हो गया, शांत हो गया, तो दोनों पुत्रों को लेकर के बसदेव जी घर आए। क्योंकि भगवान कृष्ण 11 वर्ष के थे, बलराम 12 साल के थे। दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरु सांदीपन की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। क्योंकि वो तो परमात्मा थे, लीला पुरुष थे, लीला करने आए थे। थोड़े अल्प काल में, बड़े थोड़े समय में 64 कला की विद्याएं गुरु सांदीपन की पाठशाला में बलराम और कृष्ण ने प्राप्त किया। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो सांदीपन ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब हम तुम्हारा समावर्तन संस्कार करते हैं। अब तुम लोग अपने माता पिता के घर को चले जाओ। भगवान ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझको इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, बताइए गुरुदक्षिणा में आपको क्या दूं मैं? अरे कहा, कृष्ण, आप दोनों से मैं कुछ गुरुदक्षिणा नहीं दूंगा। कृष्ण, आप दोनों हमारी पाठशाला में पढ़ने आए, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने आप दोनों को पढ़ा करके अपनी वाणी को पवित्र किया है, गुरुदक्षिणा में हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कृष्ण बलराम कि आप दोनों कौन हो। मेरी वाणी धन्य हो गई कि जो आप दोनों व्यक्तियों को पढ़ाने का सौभाग्य हमको लगा। गुरुदक्षिणा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बार बार भगवान कृष्ण कहें, नहीं गुरुदेव, आप गुरुदक्षिणा बताइए, बिना गुरुदक्षिणा दिए मैं जाऊंगा नहीं। और बार बार सांदीपन इनकार करें। तो आश्रम के अंदर में सांदीपन की पत्नी बैठी थी, उन्होंने अपने पति को अंदर बुलाया और बोल पड़ी, स्वामी, आप तो अक्सर कहा करते थे ये दोनों बालक साक्षात नारायण हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें इन दोनों बालकों को पढ़ाने का अवसर हमको देवी प्राप्त हुआ है। तो ये बार बार आपसे गुरुदक्षिणा लेने का आग्रह कर रहे हैं, तो हे स्वामी, आप इनकार क्यों कर रहे हैं? गुरुदक्षिणा में कोई अपना पुत्र मांग लीजिए। जो हमारा पुत्र, हम लोग तीर्थ यात्रा में गए थे तो प्रभास क्षेत्र में हमारा पुत्र उसी समुद्र की लहरों में डूब गया था। स्वामी, आज तक पुत्र लौट के नहीं आया। और एक आपने कहा था कि साक्षात नारायण हैं, ये बार बार गुरुदक्षिणा के लिए आपसे कह रहे हैं, तो ये अपना पुत्र इसे गुरुदक्षिणा में मांग लीजिए। ऐसा जब गुरु पत्नी ने अपने पति से कहा तो सांदीपन बाहर आए। कहा, कृष्ण बलराम, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है कि आप हमें गुरुदक्षिणा दें, लेकिन तुम्हारी गुरु माता की इच्छा है। हमारा एक पुत्र था, हम लोग प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा में गए थे, वहीं समुद्र की लहरों में हमारा पुत्र समा गया, आज तक लौट के नहीं आया। अगर देना चाहते हो तो तुम्हारी गुरु माता की इच्छा है, वही मेरा पुत्र गुरुदक्षिणा में ला दो। जैसे तेरी बात सांदीपन ने कही, वैसे भगवान कृष्ण को पड़े, गुरुदेव, आपने हमको दक्षिणा करके धन्य कर दिया। दोनों भाई दौड़े दौड़े समुद्र के किनारे गए और भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, तमाह भगवानासो गुरुपुत्र प्रदीता। ऐ समुद्र, अगर तुमको मेरी बात सुनाई पड़ रही हो तो तत्काल मेरे सामने आ जाओ। जैसे भगवान कृष्ण ने कई आखिर कहा, यही वो समुद्र है। रामावतार में भगवान राम 3 दिन तक प्रयास करते रहे, लेकिन समुद्र नहीं आया। भगवान राम को लक्ष्मण से कहना पड़ा कि लक्ष्मण बाण संभारहु, बिनु भय होत न प्रीत। ऐसा कहना पड़ा था, लेकिन वही समुद्र है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, है समुद्र, अगर तुमको मेरी बातें सुनाई पड़ रही तो शीघ्र मेरे पास आओ। ये कई आखिर में आकर के शरीर विग्रह धारण करके सामने खड़ा हो गया। कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? आपने यहाँ तक आने की आवश्यकता क्यों महसूस की? आप वहीं से आदेश करते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता। भगवान ने कहा, समुद्र, हमको अपने गुरु की गुरुदक्षिणा देनी है। हमारा गुरुपुत्र तुम्हारी लहरों में समा गया है, तुम उसको बाहर लाओ। समुद्र ने कहा, प्रभु, हमको तो कानों कान खबर ही नहीं है कि आपका गुरुपुत्र हमारी लहरों में समाया होगा। हाँ, एक बात हो सकती है, हमारी अतल गहराई में एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, हो न हो उसी ने गुरुपुत्र को पकड़ लिया हो, तो महाराज आप उसके पास जाएं। जैसे समुद्र ने यह बात भगवान कृष्ण बताई, वैसे भगवान श्री कृष्ण समुद्र की अतल गहराई में कूद पड़े। जाते 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 अच्छा देखिए, अब ये कथा कही जा रही है
तो अपने लोगों के मन में एक शंका पैदा हो सकती है कि जो आदमी 10 साल पहले 20 साल पहले कहीं नदी में डूब गया, तालाब में डूब गया, समुद्र में डूब गया, तो उसकी हड्डी पसली नहीं मिलेगी, उसका शरीर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लोग सोचेंगे ये तो उपन्यास बांचा जा रहा है कि कथा बांची जा रही है। ये भगवान की कथा विज्ञान है, कथा नहीं है, विज्ञान है। ये 2 दूनी 4 होनी चाहिए, 2 दूनी 5 नहीं होनी चाहिए। ये उपन्यास नहीं है। कथा एक विशेष प्रयोजन से घूम रही है। कथा का अर्थ आगे खुलेगा। संदेह की बात नहीं है कि जो आदमी 20 साल पहले मर गया वहां एक क्यों भेजा जा रहा है। एक विशेष प्रयोजन से कथा इस प्रकार से घूम रही है। जैसे समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, हमारे अंतः अतल गहराई में एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, हो न हो उसी ने गुरुपुत्र को पकड़ लिया हो, आप उसके पास जाए। जैसे बात समुद्र ने कही वैसे भगवान समुद्र में कूद पड़े। जाते 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 अतल गहराई में पहुंचे थे। एक राक्षस लेटा हुआ था। भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। वहां भी गुरुपुत्र की अस्थियां भी दिखाई नहीं पड़ी। तो भगवान उसी के शरीर के कवच को लेकर के बाहर आ गए। उस राक्षस का नाम था पंचजन्य। राक्षस का नाम था पंचजन्य। तो उसी के शरीर का कवच जो था वो भगवान कृष्ण का शंख बना, जिसका नाम होता है पांचजन्य, जिसका नाम है पांचजन्य। उसी शंख को प्राप्त करने के लिए कथा इतनी घूमी। अब उसी शंख के को लेकर के भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण यमराज की संयमनीपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। और जैसे शंख को बजाया वैसे धर्मराज को मालूम पड़ गया कि ये तो भगवान के पांचजन्य शंख की आवाज है। धर्मराज आकर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। कहा प्रभु बताइए क्या सेवा करूं। अब देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं। कहा धर्मराज, जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करना, तदनुसार अच्छी गत देना या खराब गत देना, ये आपका स्वतंत्र कार्य है। आपके स्वतंत्र कार्य में हमको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमको अपने गुरु की गुरुदक्षिणा देनी है, इसलिए आज आप मेरा अनुशासन माने, मेरी आज्ञा का पालन करें। भगवान कह रहे हैं कि गुरुपुत्र मिहानीतम, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधना आनयसो महाराजे मत शासन पुरस्कृता। हे धर्मराज, अपने कर्मों का भोग भोगता हुआ गुरुपुत्र की जीवात्मा आपकी संयमनीपुरी में लाई गई है। हमको अपने गुरु की गुरुदक्षिणा देनी है, इसलिए गुरु पुत्र की के भगवान को सौंपा। भगवान उस जीवात्मा को लेकर के पुनः गुरु शांतिपन के आश्रम में आए। मानो भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से पुनः शांतिपन जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमी प्रिय भक्तजनों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। प्रिय बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत का हमारा अगला वीडियो होगा बाल कृष्ण भोले शंकर की गोदी में। देखना मत भूलिएगा। शीघ्र मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद।